बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना अब्दुर्रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम निकले हैं इस्लामाबाद से और जा रहे हैं दरियाए सवात पर। इसी के साथ ही हमने अपने रूम को खुदा हाफिज़ बोला और हम लोग निकल पड़े थे सवात मोटरवे पर, जो कि सवात मोटरवे का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दिलकश था। दिल कर रहा था कि बंदा इसी सफ़र पर जाए। साइडों पर बहुत प्यारे पहाड़, वादियाँ और जंगलात भी थे, जो कि हमें सफ़र करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सफ़र करने के साथ साथ यहाँ पर रोड की मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था और एक साइड पर बड़ी हैवी मशीनरी जो थी वो कि अपना काम कर रही थी और एक साइड इन्होंने गाड़ियाँ गुज़रने के लिए ओपन की हुई थी। सफ़र की परवाह बगैर किए तो हम लोग पहुँच चुके हैं सवात टोल प्लाज़ा पर। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये रहा जी। अगर आप सवात जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट टर्न करें। वो सामने आपको नज़र आ गया होगा टोल प्लाज़ा। वहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो है कि पर्ची ली। पर्ची लेने के बाद हम जो है कि अपना आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मुश्किल कुछ यूँ आई कि ये जो भाई साहब थे अंदर बैठे हुए पर्ची देने वाले, ये बड़े मज़े से बैठकर सोए हुए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। इनको हमने बड़ी मुश्किल से उठाया। उठाने के बाद इनको पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद इनसे कुछ बकाया लिया और ये बड़े गुस्से से हमको देख रहे थे। इस चीज़ की परवाह किए बगैर हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा। चलते हैं अब अपने सवात टोल प्लाज़ा की तरफ, जहां पर लिखा हुआ था वेलकम टू सवात इंटरचेंज। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं वेलकम टू सवात मोटरवे। और यहाँ पर 3-4 गाड़ियों की लाइन थी और रश भी इतना नहीं था क्योंकि ये जो मोटरवे है इतनी ज़्यादा बिज़ी नहीं थी। इसलिए हमने अपनी इस्लामाबाद से निकलते वक्त गाड़ी की टैंकी जो थी कि वो फुल नहीं करवाई थी, जिसलिए मेरी गाड़ी के सिर्फ 2 से 3 सेल रह चुके थे और मैं दुआ कर रहा था कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। सवात इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी सवात से तकरीबन 95 किलोमीटर अभी दूर है। तो बाहर गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपने पहनता हूँ ग्लासेस। और आप बताएं कैसा लग रहा हूँ? ठीक है। और अभी बाहर जाते हैं, मैं आपको एक मैप भी चेक करवाता हूँ। जिन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है टूरिस्ट के लिए वो उधर लिखी हुई है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलें, ये हम पहुँच गए जी इंटरचेंज पे। ठीक है। और ये इन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इधर, जितनी भी टूरिस्ट के लिहाज से स्वात में क्या क्या करने के लिए है, ये देख सकते हैं आप। ये जी उन्होंने मैप दिया हुआ है कि किसी भी आने जाने वाले मुसाफिर को कोई मसला ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए, यहाँ से आप मतलब कि रीड कर सकते हैं कि कौन कितने किलोमीटर पर क्या मिलेगा आपको, कितने किलोमीटर पर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये देखें ज़रा। और यार बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और सामने पहाड़ों का मंज़र आपको दिखाता हूँ मैं। यार इस तरह है कि जैसे कोई बंदा जन्नत वाली साइड पे जा रहा हो, जन्नत की वादियों में हो बंदा। बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है मस्जिद सामने नमाज़ पढ़ने के लिए, और सामने जो है उस साइड पे वॉशरूम्स हैं। अगर आपने टी कैंटीन पे जाना है तो सामने इस साइड पे कैंटीन है। वो हमारा चूहा खड़ा हुआ सामने, अली बलोच, और ये जी खड़े हुए हैं उनके मामू। तो बाकी जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको नेक्स्ट विज़िट जो है आगे करवाएंगे, कौन कौन सी वैली आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। है कि नमाज का टाइम हो चुका है तो हम लोग अभी जा रहे हैं मस्जिद। ये देखें, और ये खड़ा है जी मामू। आप आए मेरे साथ, फिर ही मस्जिद में जाएंगे। बेटा इधर आए, मामू का हाथ पकड़े। मामू बुज़ुर्ग हो गए हैं। ये देखें आप ज़रा इनको। ये है अली बलोच, जानते होंगे आप उसको, जिसको मैंने पार्टी दी थी मैट्रिक में अच्छे नंबर लाने की खुशी।
कभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको बाकी का सफ़र जो एंजॉय करवाते हैं। ज़ोहर का टाइम हो चुका था तो हमने सोचा कि पहले बाजमात नमाज अदा की जाए। वज़ू किया, वज़ू करने के बाद हम मस्जिद में चले गए। मस्जिद इनकी जो थी कि वो बहुत ही प्यारी और बहुत ज़बरदस्त थी, और साथ पिछला पोर्शन था वो लेडीज़ के लिए बना हुआ था। नमाज अदा करने के बाद हम लोग पहुंच गए कैंटीन पर। हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, फिर सवात दरिया पर पहुंचकर कुछ खाना पीना एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ ही हम जिस भी चीज़ को उठाते थे ऊपर कीमत 40 होती थी और हमसे लेते 220 या 230 थे। जब हमने दुकानदार से बात की ये क्यों है ऐसा कि हर चीज़ के आपने डबल से ट्रबल रेट लगाए हुए हैं, वो कहता चीज़ लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो भाई साहब घर को जाओ। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो 4 गुना प्राइजेज़ में सबसे ज़्यादा थे। ये जितनी प्राइजेज़ इनके ऊपर लिखी थी ना, इनको मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाएं तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वरना नहीं। एक चाय का कप जो था वो 450 का था, एक कॉफ़ी का कप जो था वो 650 का था, एक 25 रुपये वाला जो था सुपर बिस्किट था, तो वो तकरीबन हमें इन भाई साहब ने दिया 150 रुपये का, और अच्छी खासी लूट मार लगाई थी। लूट मार के बावजूद हमने कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद हम जो थे कि अपने दरियाए सवात के सफ़र के लिए फिर निकल पड़े, क्योंकि अभी हमारा 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बाकी था। वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जब हम स्वात मोटरवे पर गए थे तो उधर से तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र पर हमें ये एक पॉइंट मिला था जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ली, खाया पिया, और उससे 20 किलोमीटर सफ़र आगे करने के बाद इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी ठंडी हवाएं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बुरी नज़र से बचाए। इतना प्यारा मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो आप इन जगहों पर ज़रूर जाएं, ज़रूर इंजॉय करें। और जो टनल थी वो उसकी तो क्या ही बात थी। ये तकरीबन 3 टनल थी हमने क्रॉस की हैं। अभी आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ, क्या बात है। ये देखें मंज़र, ये पहाड़ों को खोद कर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी टनल बनाई है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आगे आपको इस्लामाबाद से स्वात जाने के लिए लगते थे तकरीबन 5 से 6 घंटे। तो इन टनल का बनने का फ़ायदा ये था कि अब आपका जो था इस्लामाबाद से स्वात का सफ़र जो है कि वो तकरीबन हो जाता है 2.5 से 3 घंटे में। और 2.5 से 3 घंटे में जब आपका ये सफ़र कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद जो है आपकी 3 घंटे की सफ़र की जो है वो सेविंग हो जाती है। जो आगे इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ता था, गाँव शहरों के देहातों के अंदर से गुज़रना पड़ता था, वो सारा कुछ बिल्कुल ही माइनस कर दिया था इन्होंने। और टनल बनाई थी, और टनल भी इतनी ज़बरदस्त थी कि आप इसको एंजॉय करें। और एक दफ़ा टनल के अंदर दाखिल होते ही मुँह से सिर्फ़ एक ही आवाज़ निकलती थी, वाओ क्या बात है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फैमिली के साथ जो है दरियाए सवात पर ज़रूर जाएं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और बहुत ही प्यारे व्यू हैं यहाँ के। टनल क्रॉस करने के 10 किलोमीटर बाद हम लोग पहुंच गए हैं दरियाए सवात पर, जो कि आज हम एक होटल है यहाँ पे स्टे करेंगे। फिर हम चलेंगे मरगज़ार वाइट पैलेस में और यहाँ पे कुछ एंजॉय करते हैं। वो जो सामने आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, इनमें इन्होंने शहद लगाया हुआ था, मक्खियाँ थी इसमें और शहद इकट्ठा कर रहे थे। बाद में यही शहद जो था बाज़ार में सेल होते हैं। ये कुछ अंकल मुझे गौर गौर से देख रहे थे, वो कह रहे थे ऐ भाई कित्थों आया है। तो बग़ैर परवाह किए, क्योंकि यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, लोग नहा भी रहे थे, तो मुझे लग गई हुई थी बड़ी ज़्यादा भूख। तो मैंने गाड़ी से निकाला एप्पल और खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने सुबह का मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए मैंने एप्पल को एंजॉय किया, खाया पिया आराम से। और अभी आपको मैं दरिया के अंदर लेके जाता हूँ। ये देखें सारा पत्थर पड़े हुए हैं इधर, और गुज़रना जो था कि थोड़ा सा मुश्किल था, इतना भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल माइनर था। तो वो कह रहे थे कि जब ज़्यादा पानी आता है तो वो जहाँ पे मैंने कार पार्किंग की थी अपनी, वहाँ तक जो है कि इसका पानी चला जाता है। तो इतना ठंडा पानी था कि लोग थे अपनी फैमिलियों के साथ आए थे और नहा रहे थे। और जो अली था हमारा, ये भी कांपने लग पड़ा था ठंडे पानी के अंदर, और कह रहे थे मामू बस कर दें अब। तो बड़ा मज़ा आया हमें इधर इंजॉय करके। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किए, नहाए, और भी बहुत ज़्यादा जो फैमिलियाँ थी वो आप दूर
दूर तक देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैमिलियाँ आई हुई थी अपनी अपनी गाड़ियों पे। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इधर आएँ तो इस दरिया पर आप ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग नंगे पाँव घूम रहे थे और पत्थर नीचे से स्लिप हो रहे थे, तो इसकी परवाह किए बगैर फिर भी हमने बड़े मज़े से अंदर पाँव मारे, नहाए और बहुत ही ज़्यादा हमें तो मज़ा आया। जी डॉक्टर साहब, वादियों का सफ़र कैसा लगा आपको? भाई अल्लाह हमाद पुत्र मुबशर पुत्र वो बशर पुत्र हमाद पुत्र नहीं, मुबशर पुत्र। लो जी, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि सफ़र बड़ा आला लगा, मुबशर पुत्र। अगर मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।